हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब ने। कारा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपसे पहले हम रऊफ हसन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और मुज़ाकरात की बात पर उन्होंने कहा कि वो 3 जमातों से तो कतई तौर पर बातचीत नहीं करेंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन दूसरे एंड पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कोशिशें कर चुकी है और शायद अभी भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सके। तो अगर वो बैठना नहीं चाह रहे और बात नहीं करना चाह रहे तो फिर ये कैसे सारी सिचुएशन बेहतर हो सकती है? बहुत ज़रा गौर कीजिए, पीटीआई की जो सियासी सोच है या उनका जो तरीक़ा कार है, आप सारे मीडिया वालों को उनकी फ़िक्र लगी हुई है और वो बहुत लाडले निज़ाम के बने हुए हैं। हमने हर अहद में उनको डायलॉग की ऑफ़र की और उन्हें बार बार समझाया कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स न करें, बल्कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये लाजमा है कि उसमें मज़ाकरात किए जाते हैं। वो कहते हैं हम फौज से मज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे। ओके, ये जो हम आज तक कहते आए और उनकी एक तरह की बदतमीजी कह लीजिए, बदतहजीबी कह लीजिए, कि वो उसके जवाब में गालियाँ और नाजायज़ किस्म की गुफ्तगू और ये कहना कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं फलान नहीं करूंगा, ये उनकी जमात का वतीरा रहा। इसके बावजूद हम ये कोशिश करते रहे, इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि डेमोक्रेसी अगर डायलॉग नहीं करती, डेडलॉक होते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली हालात ख़राब हो जाते हैं और उसकी कीमत अवाम और मुल्क भुगतते हैं। लिहाजा हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। अगर रऊफ हसन साहब या उनकी क़यादत का ये गुमान है कि 3 जमातों से बात नहीं करनी, जो नई बात नहीं है उनकी, मैं इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपको देने के अर्से अभी कासर हूँ, इसलिए कि पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी देते हैं, लेकिन और उस पर कोई पार्टी की क़यादत अगर बैठ के मीटिंग करती है तो हम अपनी राय वहाँ देते हैं, उसके मुताबिक फिर बात की जा सकती है। अभी ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन मेरी क़यादत ने बार बार इस अमर का इजहार किया है और आप मीडिया के दोस्त भी, बाकी भी इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया भी, बाकी सियासी जमातें भी ये तवक्को कर रही हैं कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो इस पर अपना कोई रोल अदा करें, एक बड़े का रोल अदा करें। मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि अब हमें चाहिए कि हम खान साहब और उनकी जमात को ये कह दें कि जनाब एनफ इज एनफ, हम आपसे मज़ाकरात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप मज़ाकरात करने के लिए तैयार कभी हुए तो आप अपने रवैये पे माजरत कीजिएगा, तो फिर देख लें कि मज़ाकरात करने हैं कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि हमने मज़ाकरात नहीं करने और इस रवैये के साथ मज़ाकरात से हमें इनकार नहीं करना, बल्कि हमने उनकी इस रवैये को कबूल कर लेना कि ठीक है हम भी नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे कि हम मज़ाकरात नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय में अब उनके इस रवैये को कबूल कर लेना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, नो डायलॉग। उन्होंने जो करना है वो करें, वो जुलूस करें, वो जलसे करें, वो धरने करें, वो जो भी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डील कर लिया जाएगा। ठीक। अगर एक तरफ हट धर्मी है तो तहजीबी है, गाली गलोच है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? आप मुझे बार बार कह रही हो कि नहीं आइए कमर साहब बैठ के बात करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, और मैं कहूँ मैं तो फरवा की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तो हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं तो भाई तुम क्या हो कमर ज़मान, तुम कौन से बड़े तुर्रम खान हो गए हो? इस मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, आज भी सियासी जमातें, आपको भी लोगों ने वोट दिए हैं, बाकी जमातों को भी लोगों ने वोट दिए हैं, ये वोट कम ज्यादा होते रहते हैं। और खान साहब के अगर सारे वोट भी कैलकुलेट कर लिए जाएं, जिनका वो तवक्को कर रहे हैं, जिनको वो अंदाजे लगा रहे हैं कि ये भी मेरे वोट थे, अगर वो भी उनको दे दिए जाएं तो पाकिस्तान को 35% वोटों ने पड़ा है, 65% वोट उनके खिलाफ पड़ा, तो वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनका यही रवैया है तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है भाई। लेकिन कमर ज़मान कारा साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी, आप जो कि एक बड़ी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका खुद सियासी कद इतना बड़ा है, आपने कहा कि हम वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नहीं तो फिर ना सही, ये वाला काम कर लेंगे, तो फिर तो जो मुल्क में डेडलॉक है, कियोस है, अफरा तफरी है, ये जो लॉन्ग मार्च डिज़ाइन करेंगे, धरना डिज़ाइन करेंगे, वो तो सारा कुछ वैसे होता रहेगा। तो इससे तो अल्टीमेटली आपकी जो मईशत को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के साथ मिलके, वो तो फिर नहीं चल पाएगी। देखिए, पहली बात यह है कि मईशत के ऊपर यकीनन थोड़ी सी गैर यकीनी जो है वो असर करती है। मईशत अपने डायनामिक्स होते हैं, वो खाली सियासी जलसे जुलूसों से नहीं रुका करती है, बैठ परफॉर्म नहीं करती। उसको अगर इंटरनेशनली और नेशनली हालात बेहतर मिल जाते हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलती है माली तौर पे, तो
कारोबार चलता रहता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जो मुल्क है, अफगानिस्तान के अंदर भी कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो मर्जी हो जाए हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है। हम इसके लिए 2018 से चले हैं ये बात कहते। लेकिन अगर एक जमात बदतहजीबी की संतहा को पहुंच चुकी है कि वो एक ही रवैया अडॉप्ट करे जाएगा, तो फिर क्या किया जाए? कितनी गालियां खाई जाए, कितनी हजीमत बर्दाश्त की जाए, कितनी तज़हीक बर्दाश्त की जाए, इनके नखरे कितने बर्दाश्त किए जाए? अल्टीमेटली बंदा रिएक्टिव हो जाता है। हाँ। मेरी जमात का रिएक्शन नहीं है कि मेरी जाती तौर पर राय है, मैं बिल्कुल इन रवैयों का हामिल नहीं हूँ। लेकिन जो पीटीआई का रवैया इतना रिजिड रहा है, उसके बाद बंदा क्या कर सकता है? सही है, लेकिन कमर ज़मान कारी साहब चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में तो नहीं तो फिर ना सही वाला फॉर्मूला चल जाएगा। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी रऊफ हसन साहब नहीं बता रहे थे हमें कि उनके तो मामला तय हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, और ये हम सब जानते हैं कि जब पीडीएम लॉन्च हुई थी तो उनके सरगना यूं कह लूँ सरपरस्ती जो है, बहुत बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, माजरत चाहूँगी, उनकी सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ था और वो क्राउड पुलर हैं, पीडीएम को वो लीड करते रहे। तो आप नहीं समझते कि इट्स टाइम टू टॉक और बैठना चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना फजल रहमान साहब से सियासी लोगों की मुलाकातें रही हैं, रहेंगी, हमारी तरफ से भी, हमारी जमात बाकी जमातें भी करेंगी। मौलाना से डायलॉग का अमल चलता रहता है, यह चलता रहेगा। मौलाना अगर उनके साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहें तो जो उनका माजी एक दूसरे को कहते रहे वो भी देख लें, बहरहाल वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो तहरीक चलाने पे मुसर हैं, फिर क्या किया जा सकता? चलाएं। अब उनके मुतालबे तो नहीं माने जा सकते। ये तो नहीं है कि वोट आप इस वक्त अगर इकोनॉमी थोड़ी बेहतर परफॉर्म करना शुरू की है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक फ्रीक के मुतालबे को इस तरह अहमियत दे दें, और वो अहमियत भी ये हो कि वो कहते हैं मैं डायलॉग भी नहीं करूंगा, फौज से डायलॉग करूंगा। वो एक नया क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक नई पाकिस्तान के अंदर सियासी जो चमकोइयां हैं या कश्मकश है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो फौज के रोल को बड़ा मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। ये किसी से काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये क्या वजह है कायरा साहब के मौलाना फजल रहमान साहब की तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही है? मतलब वो तनकीद नून लीग पे भी हल्की फुल्की करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह वो आसिफ अली जरदारी पर या सिंध की गवर्नमेंट पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। ये तो मौलाना से पूछिए, मुझे तो नहीं पता कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है, हमसे क्या गलती हुई है, ये तो वही बता सकते हैं। आप पुराने साथी तो रहे हैं ना, साथ रहने से कुछ कमजोरियां तो पता चल ही जाती। साथी रहे हैं मैं, लेकिन उनकी इस मिजाज को तो मैं नहीं पता मुझे कि वो क्यों यह कह रहे हैं। शायद सिंध में वो हमसे ज्यादा कुछ तवक्को कर रहे थे कोई इनकलाब लाने की, और वहाँ को बड़ी सीटों की तवक्को कर रहे थे, उनको नहीं मिली और उनके ख्वाब टूटे हैं, तो शायद वो उनको कोई हमसे नाराजगी हो। ठीक, चले आप मुझे बताएं कायरा साहब के वहाँ पर तो चले उनकी तवक्कुआत पे पानी फिर गया, लेकिन यहाँ अब आज का जो बयान है चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब का, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में अच्छा शेयर मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो सकती है। तो यानी हम यूँ समझें कि आप लोग अब वो जो दरवाजे खोले हैं नून लीग ने, अब आप वहाँ पर चाह रहे हैं कि हम दाखिल हो जाएं?